नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय माता दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल शाम 5:39 पर एक ऐसा योग होने जा रहा है जिसमें ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होगी कि आपके जीवन में बहुत बड़े और शुभ बदलाव होने जा रही है। और इस भविष्यवाणी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि भविष्यवाणी में छिपा है आपके जीवन का संपूर्ण रहस्य। क्यों अपने आप तक अपने जीवन काल में सिर्फ परेशानियां झेली है, कष्ट सही है, क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्यों आप अपने जीवन में जब किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में ही सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका काम धीरे धीरे विनाश की ओर, समाप्ति की ओर चलने लगता है। और एक समय वो आता है कि कार्य आपका पूर्ण रूप से बंद ही हो जाता है, जैसे किसी की ओर आपकी नजर लग गई हो। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने जीवन काल में किसी से कुछ उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो कभी भी आप उसे कर्ज को आसानी से चुकाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं, या तो आप उस कर्ज जी को चुका ही नहीं पाते, और या फिर उस कर्ज को चुकाने में इतना लंबा समय गुजर जाता है कि आपका हर इंसान से रिश्ता समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपकी पूरी जन्म कुंडली खोल कर रख दी गई है। यह वीडियो आपके जीवन के हर एक संघर्ष को विस्तार से समझने का प्रयास है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपने कौन सी बड़ी महान गलतियां की है जिनकी वजह से आपको इतने कष्ट सहने को मिल रही है। कुछ जगहों पर आपकी गलती थी, लेकिन कुछ जगहों पे आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको क्यों सजा मिल रही है, अपनी क्यों परेशानी सही। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है, और वो खुशखबरी ये है कि अब आपके जीवन की दशा और दिशा पूर्ण रूप से बदलने जा रही है। तो कल शाम 5:39 पर ग्रहों का एक ऐसा योग बन रहा है जो आपके जीवन के हर एक कष्ट को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। हम इस बात की गारंटी देते हैं, तो सारे बातों को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है और इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है, तभी आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो आज के वीडियो की शुरुआत शास्त्रों की एक कहानी के साथ करते हैं, जिससे आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छे तरह से हो पाएगा। दोस्तों एक बार की बात है कि बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे, और उसी समय वहां नारद मुनि पहुंची और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और संसार के विषय में तमाम चर्चाएं की। उन्हें चर्चाओं में उन्होंने एक विषय भी ये उठाया कि प्रभु आप तो इस संसार के पालनहार हैं, फिर भी आप किसी इंसान के जीवन में इतने कष्ट क्यों भर देते हैं, और किसी इंसान के जीवन में तमाम खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। आप इतना भेदभाव क्यों करते हैं, जबकि इंसान मन से बहुत अच्छे होते हैं फिर भी जीवन में कष्ट पा रही होती है। यहीं पर कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो जीवन में तमाम सुख भोग रहे होते हैं। तो ये भेदभाव क्यों, प्रभु कुछ बताइए। तो भगवान विष्णु धीमे से मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले कि हे नारद, ध्यान से सुनिए, यह संसार नियमों के आधार पर चलता है। जो इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल वो पाएगा, जो जैसे बोएगा वैसे ही वो काटेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान अपने मन में कैसे विचार रखता है, उसके जीवन में जो भी बड़े बदलाव आते हैं वो उसके कर्म पर ही आधारित होते हैं। जी हाँ, लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे बुद्धिमान ज्ञानवान लोग भी होते हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए गए छुपे हुए इशारों को समझते हैं और उन्हें संकेतों के माध्यम से अपने जीवन में जरूरत बदलाव करते रहते हैं।
तो वो अपने जीवन की परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है किसी के जीवन में बुरा समय तुरंत आ जाता है। बुरा समय आने से पहले भी संकेत देता है, जाने से पहले भी संकेत देता है। ठीक इसी प्रकार अच्छा समय भी जब आने को होता है तो वही स्पष्ट संकेत देता है। और इसी विषय में जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु इंसान के जीवन में अच्छा समय आने वाला है तो उसके जीवन में कौन सी अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे, तो शास्त्रों में जो अच्छे संकेत बताए गए हैं जो इंसान के जीवन में अच्छे समय के सूचक होते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको वही अच्छे संकेत बताने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद को बताए थे। और उन्हें संकेतों को अपने अपने जीवन में पहचान कर अपने जीवन की दशा और दिशा बदल पाने में सक्षम होंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है और वही ये है कि आपके ऊपर शनिदेव की हमेशा नजर रहती है। इसलिए आपको अपने कर्म में कभी भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं करनी होगी, क्योंकि अपने एक बार गलती से भी अगर कोई गलत काम कर दिया तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनि देव आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों, इस राशि में बिजनेस करने वाले लोगों की बात करें तो ट्रांसपोर्ट्स का काम करने वाले लोगों की आज का दिन सावधानी वाला रहेगा। अपना काम करते समय सावधान रहे, किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। युवा लोगों की बात करें तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपनी निजी बातें किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें लीक हो सकती है। आज आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, किसी से कठोर शब्द ना बोले जिससे उनका मूड खराब हो सकता है। इस राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो आज आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों को मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। सहकर्मियों की मदद से आपका ऑफिस का काम जल्द पूरा हो सकता है और आप घर जल्दी आ सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो अगर आप पेट के मरीज हैं तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का चिकनाई युक्त भोजन ना करें, अन्यथा आपकी सेहत खराब हो सकती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकती है। अगर आप चिकनाई वाले पदार्थों से परहेज करेंगे तो आपकी सेहत ठीक रह सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों की बात करें तो ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन सावधानी वाला रहेगा। अपना काम करते समय सावधान रहे, किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। युवा लोगों की बात करें तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपनी निजी बातें किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें लीक हो सकती है। आज आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, किसी से कठोर शब्द ना बोलिए जिससे उनका मूड खराब हो सकता है। इस राशि की कुंडली से जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा का संचार आपकी राशि के लगन भाव अर्थात पहले स्थान पर होने वाला है। साथ ही पूर्ण नक्षत्र उपरांत उत्तर नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा। ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव से आज बिजनेस में बढ़ोतरी, प्रोग्रेस से काफी खुशी होगी। साथ ही बुजुर्ग के आशीर्वाद से कार्यों में सफलता मिलेगी। इस राशि के वाले नौकरी पेशा कारोबार और व्यापारियों के लिए सप्ताह का पहला दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में किसी पारिवारिक ऋण को लेकर चर्चा हो सकती है। व्यापारिक ऋण के माध्यम से काम को बढ़ने को लेकर जोर दिया जाएगा। पारिवारिक बिजनेस में बढ़ोतरी, प्रोग्रेस से काफ़ी खुशी होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को आज अच्छी खबर सुनने को मौका मिल सकता है। इस नौकरी पेशा जातक आज ऑफिस में अपने स्पष्ट छवि के साथ काम करते रहेंगे और किसी भी विवाद आदि से बचे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस राशि वाले परिवार में किसी मेहमान आदि का आगमन हो सकता है। विवाह योग युवा युवती के रिश्ते को लेकर कोई बात चल सकती है। बुजुर्ग के आशीर्वाद से कार्य में सफलता मिलेगी। सायंकाल के समय दोस्तों के साथ घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इस राशि के कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। सीधी कमर के पोस्चर में बैठकर काम करने की आदत डालें। शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर आपूर्ति करें और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं।
दोस्तों, आज अपने कैरियर में आगे बढ़ने के मौके को हाथ से ना जाने दें और उनका सही इस्तेमाल करें। आज परेशानियों से निपटने के दौरान डिप्लोमेटिक रहे, कोशिश करें कि ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहे। टीम मैनेजिंग में आपका पॉजिटिव रवैया काम करेगा। आप आज भी पेपर डाल सकते हैं और जॉब पोर्टल पर प्रोफेसर अपडेट कर सकते हैं। 1-2 दिन में इंटरव्यू कॉल आ जाएंगे। आज इस राशि वाले कहीं सौदा कर रहे हैं या किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो आपको सावधानी से देना होगा। छोटी मोटी आर्थिक दिक्कतें रहेगी। खासकर किसी को पैसा उधार देते समय आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कोई मित्र या रिश्तेदार आपकी आर्थिक सहायता मांगेगा जिससे आप मना नहीं कर पाएंगे। भाग्यशाली इस राशि वाले लोगों को प्रत्यक्ष संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिलेगा, लेकिन इससे भाई बहनों के साथ कानूनी समस्या भी पैदा हो सकती है। आप पर्सनल खुशी के साथ पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये बेकार की चीज़ों पर खर्च ना करें और लंबे समय में सेविंग भी जरूर करें। जिन लोगों को अस्थमा है उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और उन्हें धूल मिट्टी से भी दूर रहना चाहिए। दोस्तों, मई के पहले सप्ताह में इस राशि वाले को महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। हर जगह सामना बना रहेगा। कर्मकटता बढ़ेगी। ज़्यादा चातुर्य से बचे वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। किसी अपने का सौगंध आचरण परेशान करेगा। संतान को फायदे से कलेजे को सुकून मिलेगा। करियर में दबाव प्रचलित होगी। मई का ये सप्ताह इस राशि वाले के लिए कैसा रहेगा, तो आइए जानते हैं। मई के पहले सप्ताह के आरंभ में इस राशि वालों को अतिरिक्त शक्ति में विस्तार होगा। वाणी की मिठास से काम बनेगा। मित्रों के अपर सहयोग अंतर्मन हर्ष होंगे। भाग्य अचानक मेहरबान होगा। कैरियर में चमक आएगी। कारोबार के विस्तार के खनक सुख देगी। राजनीतिक झमेलों का विस्तार होगा। कोई भरोसेदार होगा। माता की सेहत सुधारेगी। पुराने बिखरे चिराग के जिन की तरह उठ खड़े होंगे। अविवाहित के विचार के प्रस्ताव का प्रबल योग बन रहा है। आप विपरीत परिस्थितियों का सामना सहज व कुशलता से निपट लेंगे। सप्ताह के मध्य का कालकुंड चिन्ह भी देगा, बेचैन भी करेगा। व्यायाम आपके लिए जरूर है। इस तथ्य को समझे। अधिकार में कुछ कमी हो सकती है। कैरियर में प्रशासन मिलेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कारोबार से ठेस लगेगी। शिक्षा में रुके काम को गति से हर्ष होगा। चतुर्थी अपने अनूठे परिक्रम से असकर्मक लाभ प्रदान करेगा। पुराने मित्र को कष्ट से मन दुखेगा। परिवार में भिन्न भिन्न मत भिन्न करेंगे। उन पद्धति संबंधों से दुर्गमी फायदों को स्थिति निर्मित हो सकती है। परिजन सहयोग करेंगे। दार्शनिक विचारों की ओर रुझान होगी। मित्रों और सहयोगों की भूमिका इस कालखंड से संगत होगी। खुशहाल रहेगी। इस झमेले अनावश्यक रूप से बढ़कर मामूली से परेशान करेगा।